लड़के ने अभी अभी फर्श पर गिरी कैवियार का स्वाद चखा। उसने गलती से पता लगाया कि यह करोड़ों की कीमत वाला खाना असल में गंध में गंदगी से भी बदतर है। तब से उसने वयस्क समाज की एक बात समझ ली। महंगे खाने बस पैसे और हैसियत का एक प्रतीक होते हैं। कुछ सालों बाद उस लड़के ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर दुनिया का मशहूर टॉप शेफ बनने में कामयाबी हासिल की। उसने अपने बेहतरीन खाना बनाने के हुनर से अमीरों और ताकतवर लोगों को अपनी हथेली पर नचा दिया। लेकिन यह तो उसके अमीरों से बदले की बस पहली सीढ़ी थी। अपनी पाक कला का उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए उसने अपने सहायक को एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने भेजा। एक गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़की उसके सहायक की नजर में आ गई। जिसने भी उसकी तली हुई नदी की नूडल्स खाई, उसकी तारीफ करते नहीं थका। सहायक सिर्फ उसकी खुशबू से ही इतना प्रभावित हो गया कि चौंक गया। फौरन ही उसने लड़की को एक बिजनेस कार्ड थमाया और कहा कि यहां इस पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन लड़की ने बस चुपचाप उस पर नजर डाली और अनमने मन से उसे अपनी जेब में रख लिया। शाम को लिसा ने उस कार्ड पर लिखे रेस्टोरेंट को ऑनलाइन खोजा। वह देखकर हैरान रह गई कि उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ वही मशहूर शेफ पॉल था। वहां उसकी टॉप स्टार्स के साथ कई तस्वीरें थीं। यहां तक कि साधारण लोग भी अगर उनका हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं तो उन्हें 2 साल पहले बुकिंग करनी पड़ती है। और वही पॉल, वही लड़का था जिसने कैवियार चुराई थी। अगले दिन लिसा हमेशा की तरह अपने ठेले पर नूडल्स तलने आई। लेकिन इस बार उसने देखा कि उसका सहायक एक फरारी में उसका इंतजार कर रहा है। गरीबी में आधी जिंदगी बिताने वाली लिसा ने तय किया कि चलो एक बार आजमा ही लिया जाए। लिसा एक ऐसी बदसूरत बत्तख की तरह थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। वह तुरंत ही उस आलीशान सजावट से दंग रह गई। सहायक उसे एक शानदार किचन में ले गया। वहां के कुकटॉप सब हाइड्रोजन से चलते थे। अलग अलग आकार की दर्जनों जोड़ी चाकू रखी हुई थीं। वे इतने साफ थे कि उनमें आईना देखा जा सकता था। लेकिन जैसे ही वह मोहित हो रही थी, उसे पता चला कि यहां काम करने के लिए उसे कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। आत्मविश्वासहीन लिसा इंटरव्यू छोड़कर जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, उसे मशहूर शेफ पॉल ने रोक लिया। अपने आदर्श को सामने देखकर लिसा ने रुकने का फैसला किया।